और नेचर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और आर्टिकल में ऐसा कौन लिखता है कि इट विल चेंज एवरीथिंग। भाई जॉब और जीवन दोनों ही खतरे में हैं, ऐसा साइंस-फाई नॉवेल जो है वो बताएंगे डिस्टोपियन। कि भाई देखो, पहली बात तो ये है कि एआई का जिक्र आपने सुना ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा। भैया पहली बात तो ये कि आएगा नहीं। आपके जीवन में जो इतने सारे आप काम कर रहे हैं रोज़मर्रा के बेसिस पे अपने मोबाइल फ़ोन से, उसमें बहुत बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑलरेडी है। हम बात करेंगे आज गूगल ने जो कंपनी खरीदी थी डीप माइंड, उसकी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही गूगल की। डीप माइंड ऐसे एआई के एल्गोरिदम्स लिखता है जिसकी वजह से शुरुआत में उसने गेम्स में, गेमिंग इंडस्ट्री में हाथ डाला। तो अल्फा स्टार, अल्फा ज़ीरो, अल्फा गो, ये सारे के सारे जो गेम्स होते हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स हो, चाहे वो चेस हो, चाहे वो गो हो। गो एक गेम है, ये गेम है इस तरीके से आपने देखा होगा इस गेम को, लोगों को भाई काले और सफ़ेद, मतलब ज़ीरो कांटा है असल में ये गेम, और ज़ीरो कांटा एट 50 लेवल ऊपर कि ज़ीरो कांटा का ही डोप्ड वर्जन है ये। तो इन्होंने इस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई कि जिस तरीके से इस तरीके की एआई को लिखा गया कि जिससे कि दुनिया के सबसे बेहतरीन चेस वालों को हराया गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन अल्फा गो को ना इंट्यूटिव गेम समझा जाता था। बोलते थे कि अरे मतलब ऐसे गेम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हरा सकता है ना जिसके रूल्स लिमिटेड हैं। इसके तो रूल्स और इसकी तो पॉसिबिलिटीज़ इतनी अनलिमिटेड है कि इतना इंट्यूटिव गेम होता है कि रूल्स से नहीं खेला जाता, इंट्यूशन से ज़्यादा खेला जाता है। और इसको भी हरा दिया अल्फा गो ने, और ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिएगा आप। अब ये तो था, ये तो जब तक अल्फा गो हाथ मार रहा था वीडियो गेम्स के अंदर में कि भैया उसको मालूम भी नहीं है कि उसको वो कौन सा गेम खेल रहा है, लेकिन वो आदमी उससे अच्छा गेम खेल रहा है। और यहाँ तक कि गेम्स के अंदर में, वीडियो गेम्स के अंदर में अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है तो उसको पकड़ने का मालूम है क्या तरीका है? उसको पकड़ने का तरीका ये है कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही नए तरीके की स्ट्रैटेजी खेल जाए, मतलब इंसान का बेवकूफ़ होना से पता हम लगा रहे हैं कि ये बंदा चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉवेल स्ट्रैटेजीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी तरीके का प्रोग्रामिंग या कोड ही निकाल करके लेके आ सकता है। हम इंसान को पकड़ते हैं उसकी स्टुपिडिटी की वजह से कि भैया हम कल तक हम तो ये बोलते थे कि भाई इंसान के जो इंट्यूटिव थॉट्स होते हैं, जो आर्ट होती है, उसको कंप्यूटर कभी नहीं पकड़ पाएगा, जो कि अब पकड़ रहा है। हम आदमी का बेवकूफ़ होने की वजह से उसको पकड़ पाते हैं कि हाँ तो चीटिंग कर रहा है। 2019-20 की बात है, डीप माइंड ने कदम रखा। प्रोटीन जो होता है हमारा, प्रोटीन का एक प्रोटीन तब तक है, उसका वो काम तब तक करेगा अपने 3D स्ट्रक्चर की वजह से। तो अपने बहुत मुश्किल होता है 3D स्ट्रक्चर को सॉल्व करना। आपने सुना होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से दो स्ट्रक्चर एक ज़माने में लोग सॉल्व करते थे तो उनकी पीएचडी हो जाती थी। 2 स्ट्रक्चर सॉल्व कर दी, 3 स्ट्रक्चर सॉल्व कर दी, तो लोगों की पीएचडी हो जाती थी, जीवन संवर जाता था अगर आपने 1-2 स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिए तो। अल्फा फोल्ड आया 2019-20 के अंदर में। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि इससे प्रोटीन, बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और दुनिया की हर फील्ड पे इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। एक दिन हुआ इस चीज़ को आए हुए, और क्योंकि ये चीज़ इतनी बड़ी है इसलिए इसके लिए आज हम रात को 9 बजे मिलेंगे डिस्कशन करने के लिए। बायोशाला का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें फ्री क्लास आज रात 9 बजे आपको नज़र आ जाएगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो उसके अंदर में चैट का फीचर है, उस पर बात कर लेना मेरे से। और नेचर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और आर्टिकल में ऐसा कौन लिखता है कि इट विल चेंज एवरीथिंग। और नेचर ने लिखा कि डीप माइंड का जो एआई टेक्नोलॉजी है उसने एक बहुत जाइगेंटिक लीप ली है के प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर बनता है उसको बनाने में। तो ये देखा गया कि भैया क्या हुआ कि कंपटीशन चलता रहता था, कंपटीशन होता था हर साल, और देखते थे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर्स बढ़िया बना पा रहा है। और 2019-20 के अंदर में उसने इतना बढ़िया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया कि उसने लगभग इतना बढ़िया 3D मॉडल बना के दिखाया प्रोटीन का, विच इज़ एज गुड एज के एक्सपेरिमेंट से किसी व्यक्ति ने NMR, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और इन सब से मिला करके किसी व्यक्ति ने बनाया हो। और उसके बाद मैं लोगों को बताता था, लेकिन कल और परसों जो आर्टिकल मैंने आज देखा है, ये नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 28 जुलाई को पब्लिश हुआ है। 29 जुलाई को मतलब कि इसको करेक्शन आई थी इसके अंदर में, मतलब कल परसों की बात है। द एंटायर प्रोटीन यूनिवर्स AI predicts shape of nearly every known protein
200 मिलियन से ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर उठा करके फेंक दिए हैं अल्फा फोल्ड ने, जो कि इतने बेहतरीन है कि एक्सपेरिमेंट से बनाए जाते हैं, इतने बेहतरीन है। From today आज से determining 3D shape of almost any protein known to the science will be as simple as, जैसे कि आप गूगल सर्च कर रहे हो कि 3D स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का निकालना इतना आसान हो जाएगा जैसे आप गूगल पे ऐसे टाइप कर रहे हो। रिसर्चर हैव यूज AlphaFold रिवॉल्यूशनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक है, जिसने कि 200 मिलियन और 1 मिलियन स्पीशीज़ के अंदर के 200 मिलियन प्रोटीन्स को बनाकर मतलब स्ट्रक्चर बना करके फेंक दिया है आज की तारीख में। ये सारे लिंक और ये पेज का लिंक मैं आपको दे दूँगा। हम और जो सबसे अभी तक की सबसे हमारे पास जो लाइब्रेरीज़ हैं वो बोल रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि भैया इतना बेहतरीन है कि जो स्ट्रक्चर है वो दे आर गुड एज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड स्ट्रक्चर, जो शुरुआत के जो 200 मिलियन वाले स्ट्रक्चर हैं, और जो बचे हुए जो इसकी 200 मिलियन के अलावा जो स्ट्रक्चर हैं वो भी अच्छे खासे हैं और उनको भी बहुत काफ़ी सारी एप्लीकेशन वगैरह के अंदर में इस्तेमाल किया जा सकता है उनका। बिकॉज AlphaFold सॉफ्टवेयर हैज़ बीन अवेलेबल फॉर अ ईयर, अभी 1 साल से अवेलेबल है। और अब देखिए कि किस तरीके से, और अब लोगों का पैसा और ऐसा कितना क्या नहीं बचेगा, मतलब टाइम इतना बचेगा, मतलब वही लॉगरिदमिक वाला कि भाई कितने बुरे तरीके से ये चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं। आपने पिछले 10 साल के अंदर में मोबाइल का इवोल्यूशन देखा है, इंटरनेट का इवोल्यूशन देखा है अपनी नज़रों से, और आपको मालूम है कि 10 साल के अंदर में जज्बात पलट गए, सब कुछ पलट गया। तो आप अगर आज की तारीख में आज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए, तो 10 साल के बाद में दुनिया क्या होने वाली है आपको मालूम भी नहीं। ज़रा सोच के देखिए, पिछले साल या पिछले 5 सालों के अंदर में वो लोग जिन्होंने भर भर के अपनी PhD ली हैं इन चीज़ों के ऊपर में, आज वो उनको देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि 1 साल के अंदर में मेरे 6 साल की मेहनत, आज BSc का कोई भी बच्चा 15 मिनट के अंदर में मेरी पूरी PhD की मेहनत जो है वो निकाल करके, सेम रिजल्ट निकाल करके मेरे सामने रख सकता है। तो ध्यान दीजिए। अच्छा, और ये जानकारी कहाँ से होगा, कैसे होगी, ये किताबें हैं, और अगर आप किताब मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बायोशाला का एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा।